हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ C++। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या क्या होता है, तो इफ एल्स, स्विच केस, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, ये सारे क्या है कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। ऑलराइट, इसके थ्रू आप प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इसमें हर एक का अलग अलग यूज केस है, जैसे कि इफ एल्स और स्विच, ये दोनों यूज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ऑलराइट, उसके बाद आता है फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ये जो यूज होता है अगर आप कोई भी रिपीटेटिव टास्क कर रहे हो, उस केस में आप यूज करते हो डू व्हाइल और फॉर लूप। उसके बाद ब्रेक एंड कंटिन्यू यूज होता है अगर आपका सपोज एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको मिल गया, उसके बाद आपको प्रोग्राम रन नहीं करना है, तो उसके बाद आप यूज कर सकते हो उस केस में ब्रेक एंड कंटिन्यू। ऑलराइट, एंड उसके बाद आता है गो टू। तो गो टू का यूज होता है अगर आपको प्रोग्राम में एक जगह से दूसरी जगह जंप करना है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो गो टू। तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट एकदम डिटेल में। ऑलराइट, तो इफ एल्स क्या होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इफ एल्स यूज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। राइट, तो मान लो कि आपने डिसाइड कर लिया कि अगर मुझे 10 स्टैंडर्ड में 60% या 60% से ऊपर मार्क्स आएगा तो आप साइंस लोगे, अदरवाइज आप कॉमर्स लोगे। ऑलराइट, तो इस केस में आप एक डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, तो इसको अगर प्रोग्राम में आपको लिखना रहेगा तो आपको यूज करना पड़ेगा इफ एल्स। इफ माय परसेंटेज विल बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन 60%, उस केस में मैं प्रिंट करूंगा साइंस, अदरवाइज मैं लूंगा कॉमर्स। यहाँ पे इफ एल्स यूज किया गया है। तो पहले हम लोग देखेंगे इफ सिर्फ कैसे यूज किया जाता है, उसके बाद इफ के साथ एल्स कैसे यूज किया जाता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इफ और एल्स इफ, उसके बाद उसके साथ एल्स कैसे यूज किया जाता है, एंड उसके बाद नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर इफ कैसे यूज किया जाता है, तो ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद एक और चीज आपको बताऊंगा मैं, टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हो इफ एल्स की जगह पे। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हम लोग विद एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक C++ का फाइल बनाया है जिसका नाम लिखा है if else demo.cpp एंड उसके अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। ऑलराइट, ये प्रोग्राम हमको इम्प्लीमेंट करना है C++ के अंदर। तो ये प्रोग्राम क्या है, राइट अ C++ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ग्रेड। हमको क्या करना है, ग्रेड डिस्प्ले करना है। तो ग्रेड कैसे डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल रहेगा जिसका जो क्या लेगा, यूजर से परसेंटेज लेगा, और अगर वो परसेंटेज की वैल्यू 90% से इक्वल या ग्रेटर रहेगी तो हमको ग्रेड ए डिस्प्ले करना है। अदरवाइज अगर परसेंटेज की वैल्यू लेस देन 90% रहेगी तो हमको ग्रेड बी डिस्प्ले करना है। तो देखते हैं इफ एल्स कैसे यूज किया जाता है इस प्रोग्राम के अंदर। ऑलराइट, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले यूजर से एक वैल्यू लेंगे एज अ परसेंटेज। तो उसके लिए हम पहले लिख लेते हैं सी आउट और लिख लेते हैं एंटर योर परसेंटेज। राइट, एंड यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देते हैं, उसके लिए /n डाल देते हैं। ठीक है, नाउ और यूजर से हमको क्या करना है, परसेंटेज की वैल्यू लेनी है। राइट, तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमको वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इंट राइट, तो हम लोग ने एक वेरिएबल बना दिया परसेंटेज। नाउ अब हम यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं, सी इन के थ्रू। राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे सी इन और यहाँ पे लिख देंगे परसेंटेज। ऑलराइट, नाउ अब हमारा इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला क्या करना है, इफ जो परसेंटेज की वैल्यू रहेगी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो हमको क्या करना है, तो ये आपका इफ एल्स का जो है एक सिंटैक्स है। तो इफ एल्स का सिंटैक्स क्या है, पहले आप इफ कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हमको जो कंडीशन चेक करना है वो लिखेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। और जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर का जो कर्ली ब्रेसेस का अंदर का कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होएगा। ऑलराइट, तो अगर परसेंटेज की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन रहेगी तो अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूट हमको क्या करना है, हमको डिस्प्ले करना है ग्रेड ए। तो इफ एल्स बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ये हो गया इफ कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो मैंने यहाँ पे रन किया, इसको रन करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि एंटर योर परसेंटेज। राइट, तो यहाँ पे हम लोग 90% डालते हैं। तो 90% डालते ही यहाँ पे देखोगे तो डिस्प्ले हो गया ग्रेड ए। ना एक बार और रन करते हैं प्रोग्राम को,
और यहाँ पे इस बार 80 डालते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, राइट। नाउ उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर आप 90% से कुछ परसेंटेज आपका कम आता है तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेड बी मिलेगा। तो वो कैसे लिखेंगे, तो इफ परसेंटेज इज लेस देन 90% तो आपको ग्रेड बी मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स। तो अगर आपका परसेंटेज 90% से कम रहा तो आपको ग्रेड बी मिलेगा। तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 तो आपको ग्रेड ए मिलेगा, एल्स सारे केस में आपको क्या मिलेगा, ग्रेड बी मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेड बी। ऑलराइट, इसको सेव करके रन करते हैं और वापस चेक करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जब रन किया था तो 80% डालने पे हमको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो अब हम लोग डालते हैं 80% और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अब देखो तो 80% डाला तो यहाँ पे क्या आया, ग्रेड बी आया। एक और बार रन करते हैं और इस बार हम लोग डालते हैं 20%। तो अब देखोगे तो क्या आया, ग्रेड बी वापस आया, क्योंकि कुछ भी डालोगे तो क्या आएगा, ग्रेड बी आएगा। नाउ ये हो गया आपका इफ एल्स। उसके बाद हम लोग एक और देखते हैं एल्स इफ कैसे यूज करना है इसके साथ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ और भी डिटेलिंग ऐड करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो अगर मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 80% आएगा तो मैं उसको बोलूँगा ग्रेड बी, एंड अगर मुझे लेस देन 80% आता है तो मैं बोलूँगा वो है ग्रेड सी। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखोगे 3 कंडीशन आ गया। तो पहला 90 वाला, फिर इसके बाद 80 वाला, फिर इसके बाद लेस देन 80 वाला। तो यहाँ पे 90 वाला तो कंडीशन हम लोगों ने लिखा है, राइट। अब यहाँ पे देखोगे तो एक और कंडीशन है ये वाला जो ऐड हुआ है, उसके लिए हम यूज करेंगे एल्स इफ। तो एल्स इफ का कुछ ऐसा सिंटेक्स होता है, इफ एल्स इफ और उसके बाद एल्स जो रहेगा डिफॉल्ट रहेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब लिखोगे ये वाला हम लोग कंडीशन लिखते हैं, इफ जो परसेंटेज रहेगा दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 80 रहेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे सी आउट और यहाँ पे लिखेंगे क्या, ग्रेड बी, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ग्रेड बी। ऑलराइट, एंड बोल रहा है कि अगर 80% से कम रहा तो ग्रेड सी मिलेगा, राइट। मतलब 1 to आपको 79% मिलेगा तो आपको क्या उस केस में मिलेगा, ग्रेड सी। तो अब देखोगे तो ये हमारा ऐसा कुछ प्रोग्राम बनता है, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90% तो ग्रेड ए, एल्स इफ का ऐसा सिंटेक्स होता है। तो इफ के जैसे ही होता है, सिर्फ यहाँ पे आपको एल्स लगाना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन आ गए, राइट। तो एल्स इफ अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80% तो हम ग्रेड बी लेंगे। अदरवाइज अगर आपका परसेंट 80 के नीचे आएगा तो आपको ग्रेड सी मिलेगा। तो आप वापस इसको रन करते हैं और देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने इसके रन किया, इस बार मैं इसमें 80% डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ग्रेड बी। इसको वापस रन करते हैं एंड इसमें इस बार 20% डालता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे मिल रहा है ग्रेड सी। ऑलराइट, एंड इसमें इस बार मैं अगर 100 डालूंगा तो मुझे मिलेगा ग्रेड ए। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका इफ, एल्स इफ एंड एल्स। नाउ उसके बाद आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब क्या होता है, आप इफ के अंदर भी इफ यूज कर सकते हो, इसके अंदर भी मैं इफ एल्स लगा सकता हूँ, राइट। एल्स इफ के अंदर भी मैं और भी इफ यूज कर सकता हूँ। नेस्टेड मतलब हम इफ के अंदर और इफ यूज करेंगे तो हम उसके बोलते हैं नेस्टेड। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल था, प्रोग्राम था, इसको मैं और मॉडिफाई करता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे, अगर मेरा परसेंट जो रहेगा 90% या 90% से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर मेरा जो परसेंटेज है दैट इज ग्रेटर देन अगर 90% रहा, राइट, तो उस केस में मैं लूँगा साइंस। राइट, बट अगर मेरा जो परसेंटेज रहेगा
अगर जो मेरा परसेंटेज रहेगा दैट इज इक्वल टू 90%, अगर मेरा परसेंट 90% के इक्वल आता है तो मैं लूँगा कॉमर्स। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले तो हम लोग चेक करें कि अगर जो मेरा परसेंट है 90% या 90% से ज़्यादा है कि नहीं है, वो यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो मुझे पता चल गया कि मेरा परसेंटेज 90% से ज़्यादा है। बट यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका परसेंट 90% या 90% ज़्यादा है तो उसमें भी आपको चेक करना है कि अगर 90% से ज़्यादा है तो आपको साइंस प्रिंट करना चाहिए, अगर 90% है तो कॉमर्स प्रिंट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं, ऑलराइट। एंड यहाँ पे वापस इफ़ के अंदर अब देखोगे तो मैं इफ़ लिख रहा हूँ, इफ़ मेरा जो परसेंटेज है दैट इज़ ग्रेटर देन 90, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा साइंस। ठीक है, और यहाँ पे हम डालते हैं /n। एल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ मेरा जो परसेंटेज है दैट इज़ ग्रेटर देन 90%, तो मुझे क्या लेना है, साइंस लेना है। तो एल्स मतलब क्या बचा फिर, मतलब मेरा परसेंट अगर 90 नहीं है तो क्या होगा, इक्वल टू 90 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है। इसके अंदर तभी आएगा जब मेरा परसेंटेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 रहेगा। तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का कंडीशन चेक कर लिया है, तो बचा क्या, सिर्फ इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, वो एल्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे कॉमर्स, ऑलराइट। नाउ वापस इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज डालता हूँ 90, तो यहाँ पे अब प्रिंट हो गया कॉमर्स। और अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 94, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है साइंस, ऑलराइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा इफ़ एल्स इफ़ कैसे यूज़ किया जाता है, फिर इसका नेस्टेड इफ़ कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप एल्स इफ़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, एल्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। अगर सपोज करो यहाँ पे आप देखोगे तो एक ही स्टेटमेंट है, राइट। इसके अंदर अभी देखोगे तो मल्टीपल लाइन का स्टेटमेंट है। अगर आपका जो स्टेटमेंट है सिंगल लाइन का है तो आपको ये जो ब्रैकेट्स है ना वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ब्रैकेट्स नहीं, यहाँ पे देखोगे तो एल्स इफ का एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है, तो मैंने यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस है वो निकाल दिया। यहाँ पे भी सिंगल लाइन है तो यहाँ पे भी मैं ये ब्रेसेस निकाल सकता हूँ। बट यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टी लाइन का स्टेटमेंट हो गया, राइट। तो ये केस में ये वाले बाहर का नहीं निकाल सकता, बट ये वाला, ये जो इफ़ है इसका एक ही स्टेटमेंट है, तो मैं ये वाले ब्रेसेस निकाल देता हूँ। एल्स का भी एक ही लाइन का स्टेटमेंट है तो ये भी मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आपका कोड अब देखोगे तो कितना छोटा हो गया, रीडेबल और भी हो गया। सिंगल लाइन का अगर स्टेटमेंट है, अगर आपका जो इफ के बाद का या एल्स के बाद का, तो आप क्या कर सकते हो, ब्रेसेस जो करली ब्रेसेस है वो निकाल सकते हो। मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे तो रन करने के बाद ये हमारा आउटपुट आ गया। इसमें मैं 90 डालता हूँ तो दिखता है क्या आता है, कॉमर्स आ रहा है। अभी भी ये वर्क कर रहा है, इट मीन्स, राइट ना। इसमें एक और चीज़ है, आप इफ एल्स की जगह पे टर्नरी ऑपरेटर, याद है मैंने पढ़ाया था आपको, टर्नरी ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हो, ऑलराइट। तो सपोज करो मैं इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, जो पहला प्रोग्राम था, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, सी आउट, और यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड ए, एल्स हम लोग लिखते थे, इसको कॉपी कर लेते हैं, ग्रेड बी, राइट। ये वाला इनिशियली हम लोग ने प्रोग्राम लिखा था ना। यहाँ पे अब देखोगे तो ये कितने लाइन में हम लोग ने प्रोग्राम लिखा है, 1 2 3 4 5 5 से 6 लाइन में लिखा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेम चीज़ आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, करके उसको एक लाइन में लिख सकते हो। तो वो कैसे, यहाँ पे अब दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये सेम चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर 90 है तो
यहाँ पे मैं सी आउट करूँगा, तो ये सी आउट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डाल देता हूँ। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कोलन लगाना है, एंड उसके बाद एल्स जो रहेगा ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो 5 से 6 लाइन का कोड है, अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप इफ एल्स में ऐसा भी कुछ लिख सकते हो, टर्नरी यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्या किया, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर है तो यहाँ पे ये जो इफ कंडीशन यहाँ पे लिखते थे सेम यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी कोड रहेगा वो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो रन होगा, और ये कोलन मतलब एल्स होता है, तो एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं रहेगा तो एल्स वाला पार्ट रन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक इसको कमेंट करता हूँ, तो नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ और देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेम चीज रन हो रहा है, एंटर परसेंटेज, तो मैं यहाँ पे 90 डालता हूँ एंड टर्न, एंड ये देखोगे तो ग्रेड ए प्रिंट हो चुका है। सेम चीज, ये सेम चीज को मैंने क्या किया है, यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर सिंगल लाइन में लिखा है। ऑलराइट, आई होप आपको इफ एल्स बहुत ही अच्छे समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और मुझसे 1-to-1 क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और गाइस मेरे पास कुछ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, तो आप इसका यूज करके अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जितना प्रोग्राम को प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, तो ये सारे क्वेश्चंस है, आप खुद से पढ़िए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।